हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अपन ने क्या करा था, इस वीडियो से पहले फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वीडियो में अपन ने इंटरफ्रेंस की कुछ चीज़ें पढ़ी थी। इंटरफ्रेंस में मैंने आपको एक वाईडीएस से कराया था, एक फ्रेंडल बाइप्रिज्म कराया था, और मैंने आपको एक थिकनेस से क्वेश्चन कराया था। इन 3 टॉपिक कराए थे। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो आपका न्यूटन रिंग्स वाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही काम का चैप्टर है, आपको बहुत ध्यान से करना है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे उसमें क्या करना है कि कुछ टॉपिक लूंगा मैं, आपको कुछ टॉपिक लेकर उसकी थ्योरी फटाफट स्टार्ट कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इंटरफ्रेंस में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल से अपन थ्योरी पे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन, न्यूटन रिंग से स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको एटी से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किया अपन स्टार्ट करते हैं न्यूटन रिंग्स। देखो, पहले समझते हैं कि न्यूटन रिंग्स होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, हाँ। ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहाँ से वेव गई, इस लेंस से पार हुई, और ये आप एक ऑब्स्टेकल लगाया 40 डिग्री एंगल पर। इससे कुछ रे इसके ट्रांसमिट हो गई, कुछ नीचे चली गई। इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या हुआ, इस जो ये लेंस लगा हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स, यहाँ पर रिंग बनना स्टार्ट हुआ इस ग्लास प्लेट पर। और रिंग कैसी है, सर्कुलर रिंग, एस टाइप से रिंग बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट सिंपल सा, आप देखो आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। यहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ अपन डिस्कस करते हैं। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि जो रिंग्स बन रही है सर्कुलर, वो रिंग्स कैसे बनती है। सबसे पहले बात सर्कुलर, अब सबसे पहले बनती है ब्राइट, फिर बनती है डार्क, फिर बनती है ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अब क्या होगा कि जो फ्रिंज बनेगी उसका आपको पूछा जाएगा डायमीटर कितना है। मान लेते हैं इसको डीएन, मान लेते हैं उसको डायमीटर पूछ सकते हैं। ये जो रे आई है इसका लैम्डा पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो उसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो फॉर्मूला अपन डिस्कस करते हैं। ये होता है न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट होता है। तो अब फॉर्मूले पे आता है, अपन फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, और फिर अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन। डायमीटर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, जब आपकी रे इधर आएगी तो इस पर प्लेनो कॉन्वेक्स नीचे जो ग्लास पड़ा है इस पर क्या होगा, आपकी रिंग्स बननी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले होगी ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इसका डायमीटर क्या होगा, लेट्स ये आपकी फ्रिंज है और ये फ्रिंज क्या है, ब्राइट फ्रिंज है। तो ब्राइट फ्रिंज का क्या कुछ डायमीटर होगा, मान लेते हैं डीएन है। डीएन मतलब हो सकता है कौन सी ब्राइट फ्रिंज, 10th वाली, 15th वाली, 20 वाली, तो डीएन हो गया। डीएन का स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा आर 2n-1। अब ये आर क्या होता है, देखो जो आप ये लेंस यूज़ करते हो, ये वाला, ये जो लेंस यूज़ करते हो, तो इस लेंस को अगर आप ऐसे देखोगे ना तो ये इस तरीके का है। इसको ऊपर से देखोगे ना, इसको 3D से देखोगे तो ये इसकी रेडियस आर होगी, ये थिकनेस टी होगी, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, इसको ऊपर से देखने पर ये सर्कुलर दिखता है आपको। ठीक है, तो ये आर क्या होती है, आर होती है इस जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है इसकी रेडियस। एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब 10th वाली, 15th वाली, ये फॉर्मूला आप याद रखना है। और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा। याद रखना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस में उल्टा होता है। 2n- उसमें जो कंस्ट्रक्टिव होता है उसमें आपका एन लैम्डा आता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव 2n-1 होता है। यहाँ पर उल्टा है, ब्राइट के लिए डी एन स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा आर 2n-1, और डार्क के लिए डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ से अपन एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो डी एन होता है वो इन्वर्स किस होता है, लैम्डा। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा उसका स्क्वायर रूट में डी एन पड़ेगा। डी एन ऑल्सो क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर। तो रेडियस जितनी, इसकी रेडियस बड़ी होगी, इस प्लेनो कॉन्वेक्स को जो लेंस की रेडियस जितनी बड़ी होगी उतने डायमीटर क्या होगा, फ्रिंज का बड़ा होगा। और 2n-1, ऑब्वियसली एन बढ़ाने पर डी एन बढ़ता रहता है। तो वैसे ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूला याद रखना है, आगे मैं जाकर पूछूंगा आपसे। ठीक है, होगी आपको। अब देखो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अपन दोनों फॉर्मूला वापस लिख देते हैं कि डी एन का स्क्वायर सर आएगा, तो वो जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसके लिए 2r, तो 2 लैम्डा आर 2n-1 होगा। और आपका ये किसके लिए होगा, ब्राइट के लिए। और डार्क के लिए होगा सर, तो उसको किसी तरह लिख देंगे 4 लैम्डा आर एन। ठीक है, 4n लैम्डा आर करो या फिर 4, एक ही बात है। अब इस फॉर्मूले से अपन 3-4 चीज़ें निकालते हैं कि डी एन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होगा। तो अगर पूछे dn1/dn2 कितना होगा, तो वो होगा λ1/λ2। वैसे मैं पूछूँ डी एन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना होगा, आर के। तो यहाँ पर भी क्या होगा, dn1/dn2 इक्वल टू क्या होगा, r1/r2। ये कब होगा, जब बाकी फैक्टर कांस्टेंट होंगे। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से ये पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात समझ में, कि डी एन स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा। अब देखो इस फॉर्मूले को यहाँ रखते हैं। अब मैं फाइंड करता हूँ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है,
लाइट का वेवलेंथ क्या है। देखो इसी फॉर्मूले से देखते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकालता हूँ, इस वाले से, ध्यान से सुनना। देखो पेन चेंज कर दो। हाँ, तो डी एन का स्क्वायर अपन निकालो, वो कितना है 4nr लैम्डा। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट पूछता डी एन प्लस पी का स्क्वायर पूछता तो कितना आता, आप पूछते 4n प्लस पी आर लैम्डा। ठीक है, ये n प्लस पी क्या है, पी मान लो कि आपका ये d5 है, फिफ्थ वाले का डायमीटर है, और ये d10 है, टेंथ वाले का डायमीटर। तो p की वैल्यू हो जाती है 10 - 5, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4, एन एन कट जाएगा, 4 p r लैम्डा। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 p r। ठीक है, ये आपका लैम्डा का फॉर्मूला आ गया, वो आपको याद रखना है। जहाँ पर डी एन प्लस पी क्या है, एन प्लस पी वाले का डायमीटर है, ये एन वाले का डायमीटर है, पी क्या है, एन प्लस पी माइनस एन, जो इनका दोनों का डिफरेंस है, और आर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो होगा उसकी रेडियस कितनी है, ये है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला, अगर एक फॉर्मूला आपको याद होगा ना तो सारे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो याद ये रखना है कि लैम्डा जो होता है वो होता है डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 p r। अब यहाँ से अगर आपको बाई चांस आर की वैल्यू निकालनी पड़े तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 p लैम्डा। ये भी फॉर्मूला आप लिख दो। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और एटीसी में इस टाइप क्वेश्चन मैं बता दूंगा, इस तरीके क्वेश्चन आएगा। क्या इसी में किसको दिक्कत है, क्लियर कर लो कि फॉर्मूले ईजी है, यहाँ तक नोट करो, उसको मैं रेफ कर रहा हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट अगर लिक्विड में किया जाए तो लिक्विड का कुछ ना कुछ म्यू होगा, तो क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जो आप डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर कर रहे थे उसमें डिवाइड बाई म्यू भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई म्यू। ये म्यू जो होगा वो जिस मीडियम के अंदर आप डालोगे उसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, जिस मीडियम के अंदर आप पूरा एक्सपेरिमेंट करोगे उसका क्या होगा, म्यू होगा। तो याद रखना डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा अपॉन म्यू, याद रहेगा। एक लास्ट फॉर्मूला आपको इस और याद रखना है, फोकल लेंथ, ठीक है, रेडियस एंड म्यू। म्यू किसका, म्यू ग्लास का देना, तो इसका रिलेशन क्या होता है, ग्लास का ध्यान है, ये ग्लास का है, ये आपका मीडियम का, दोनों डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको बाई चांस क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ दी हुई है, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये एक फॉर्मूला होता है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। अब अपन यहाँ पे यूज़ कैसे कर रहे हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर R1 तो आपका R रहेगा, लेकिन R2 जो होगा वो आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें वैल्यू यहाँ रखोगे, देन यू विल गेट 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/r। ये फाइनल फॉर्मूला होगा जब आपको फोकल लेंथ और म्यू ऑफ कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, और इसका कॉन्वेक्स लेंस कुछ नहीं दिया हो तो ग्लास मान लेंगे, और ग्लास का म्यू होता है 1.5। ये चीज़ याद रखना, अगर नहीं दिया हो तो 1.5 मान लेंगे। लेकिन ये म्यू किसका है, ये म्यू है आपका ग्लास का, ये म्यू किसका है, मीडियम का। तो अब मैं कराता हूँ आपको 5-6 क्वेश्चन कराता हूँ, ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे बात सुन, यहाँ तक लिख दो। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन पहला पढ़िए आप। बोला न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में द डायमीटर ऑफ द 15th रिंग वाज फाउंड टू बी 0. देखो सबसे पहले जो चीज़ पता है आप लिख दो, D15 कितना है 0.59। तो देखो कितना हो जाएगा 59 इंटू 10⁻⁻4 भी लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर में ही, मीटर में चेंज कर सकते हो उसको, राइट, मैंने मीटर में चेंज कर दिया। क्लियर है, ये तो करना आता नहीं है, तो कोई क्या हो जाएगा 59 इंटू 10⁻²सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को वापस मीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा 10⁻⁻4 मीटर। यहाँ तक किसी दिक्कत है, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, फिफ्थ रिंग का दिया हुआ है D5 कितना दिया हुआ है, D5 दिया हुआ है 336 सेंटीमीटर, 0.3, तो इसको लिख सकते हो आप 33.6 इंटू 10⁻⁻4, ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 33.6 लिख लोगे ना, ये तो इतना हार्ड नहीं है ना, ये सब चीज़ें कर लोगे। D5 आ गया। अब मुझे यहाँ से बताओ 15 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू आएगी 15 माइनस 5, कितना हो गया 10। P की वैल्यू निकाल लो। और क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द पियानो लेंस इज 100 सेंटीमीटर, पियानो लेंस की जो दी हुई ना 100 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वो कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब डेटा दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, कंप्यूट द वेवलेंथ
फॉर्मूला बताओ क्या था, लैम्डा इक्वल टू D15 का स्क्वायर माइनस D5 का स्क्वायर अपॉन 4PR। पी कितना है, PR आप सब वैल्यू रख दो। लैम्डा इक्वल टू D15 कितना है 59 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर माइनस D5 कितना है, D5 है 33.6 इंटू 10 की घात, ठीक है ना, ये अपॉन 4। पी की वैल्यू कितनी है 10 और आर की वैल्यू कितनी है 1। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट लैम्डा इक्वल टू 5880 एंगस्ट्रॉम, या 5880 इंटू 10⁻⁻10 आएगा। -10 कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। ऐसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी लैम्डा निकालनी है तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ 10th 20 रिंग्स आर 0.2 एंड 0.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड द फोकल लेंथ दिया हुआ है पियानो प्लानो कॉन्वेक्स की। वेवलेंथ फाइंड करनी है अपन को। देखो जब भी मैंने बताया कि फोकल लेंथ देते हैं आपके दिमाग के अंदर ये फॉर्मूला फटाफट गूंजना चाहिए, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। मैंने प्रूफ करके कराया था भाई। अब फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 90 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 90 सेंटीमीटर। 90 इंटू 10⁻⁻2 लिख दूँ, ये वैल्यू यहाँ रख देता है अपन 90 इंटू 10⁻⁻2। म्यू 1.5 दिया हुआ है -1 1/r, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई 90 इंटू 10⁻⁻2 विच इज इक्वल टू 0.45 मीटर। ठीक है, क्या आ गया आपको, आर मिल गया। अब निकालना है वेवलेंथ का लैम्डा निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला बताओ क्या था, dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4PR। यहाँ पर एनपी कितना है T20 है, 20 का स्क्वायर माइनस D10 का स्क्वायर अपॉन 4। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका डिफरेंस कितना है 10 है, और आर कितना दिया, कितना निकाला 0.45 मीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट लैम्डा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके बताना, ये आएगी आपके 277.8 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁻9। कर लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सॉल्व करना सबको आता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब अगर कोई मीडियम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डिवाइड बाई म्यू हो जाएगा पहले वाले फॉर्मूले के अंदर। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि dn स्क्वायर, नॉर्मली फॉर्मूला क्या था, अगर मैं ब्राइट की, देखो यहाँ पे किसकी बात करी है, यहाँ फ्रिंज कौन सी है, ब्राइट फ्रिंज है। तो अगर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला याद हो तो आपको याद होगा 2 लैम्डा r 2n माइनस 1 था, याद है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एक मीडियम में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं बता दूं जैसे मीडियम करेंगे डिवाइड बाई म्यू कर देना, बाकी म्यू 1 होता है एयर के अंदर। तो dn स्क्वायर इक्वल टू 2, आपको म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ म्यू कितना हो गया, म्यू हो जाएगा 2 लैम्डा r 2n माइनस 1 dn का स्क्वायर। अब यहाँ क्या दिया हुआ, देखो ध्यान सुनना, देखो आपको लैम्डा दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है कर्व सरफेस डायमीटर ऑफ n 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दो n की वैल्यू 7, लैम्डा आपको 5896 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ब्राइटिस, आपको डायमीटर दिया हुआ है D7, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर, इसको आप कर दोगे 0.4 इंटू 10⁻⁻2। dn पता चल गया, लैम्डा r कितना दिया हुआ है, r दिया आपको 1 मीटर, कितना दिया हुआ है 1 मीटर। सारी चीज़ आपको दी हुई है, सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला में पुटअप करना है, कर देता है अपन 2 लैम्डा हो गया 5896 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई आर कितना 1, 2 इंटू एन, एन कितना है 7 माइनस 1 अपॉन डी एन कितना था, डी एन था आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻2। तो ये आप सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ म्यू, और म्यू की वैल्यू आएगी 0.96। आप सॉल्व करके देखना, सिर्फ मैं कंसेप्ट बताऊंगा, बाकी सॉल्व आपको करना है। आगे बात समझ में, तो जब भी मीडियम के अंदर करेंगे तो डिवाइड बाई म्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप क्वेश्चन से 80 से आ सकता है, तो ध्यान से करना। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा इन 5 क्वेश्चन के अंदर इसी टाइप का कॉन्सेप्ट का। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो बोला न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ दी हुई 5896 एंगस्ट्रॉम, आर ओ सी का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 मीटर, इफ लिक्विड मीडियम इज यूज्ड कैलकुलेट म्यू एम इफ D16 इक्वल टू 5.1 mm। मैंने बहुत बड़ी थ्योरी थी, उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिए। लैम्डा आपको दिया है 5896 एंगस्ट्रॉम, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻10 से। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कैपिटल आर, वो दिया आपको 1 मीटर, आर ओ सी बोलते हैं उसको। म्यू आपको निकालना है, एन की वैल्यू कितनी होगी 16, क्योंकि D16 दिया हुआ है, और D16 कितना दिया हुआ है 5.1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर ही दिया हुआ है। अब लेकिन यहाँ पर फ्रिंज कैसी है,
फ्रिंज मान लेते हैं आपका ये डार्क था, ठीक है, डार्क वर्ड यूज मैंने देखा नहीं कि डार्क ही है, अभी डार्क होता है तो डार्क के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं अपन, सिंपल सा फॉर्मूला होता है डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर होता है, लेकिन डिवाइड बाई क्या करेंगे, म्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मीडियम यूज कर रहे हैं, तो बस म्यू एम निकालना है। तो डार्क के लिए म्यू एम का फॉर्मूला हो जाएगा 4n लैम्डा आर अपॉन डी एन स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। कैलकुलेट करके बताना कितना आंसर आया, 1.45 आंसर आया, कितने लोगों का आया कमेंट करके बताना, ठीक है। क्लियर सबको ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए in our Newton's experiment, I observed with two different medium between the glass surface. The n takes at the diameter, you find the ratio of the refractive index. देखो कुछ भी दिया हो ना तो सिंपल से डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मूला यूज कर लो, डी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट सेम आएगा। ये मीडियम मान लेते हैं, तो मैं ऐसे ये बोल सकता हूँ कि डी एन स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन म्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी एन वन का स्क्वायर अपॉन डी एन टू का स्क्वायर कितना होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा, ठीक है। हमारे पास में उल्टा होता है, ठीक है ना, ये इसको रेशियो, तो अपन से पूछा क्या है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो पूछा है, मतलब अपन से पूछा हुआ है म्यू वन अपॉन म्यू टू पूछा है, तो मैंने यहाँ म्यू टू अपॉन म्यू वन निकाल दिया, इसको उल्टा कर दो वापस, तो डी एन टू का स्क्वायर अपॉन डी एन वन का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो डी एन टू कितना 7, डी एन वन कितना है 10, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, ये हुआ 49 अपॉन 100, आंसर आ गया 49 अपॉन 100। अब ऐसे क्वेश्चन और भी कुछ पूछा जा सकता है एन के टेस्ट में, तो एक क्वेश्चन करा है 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, कैसे, अब ये सी क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ लें, आपको याद रखना है कि डी एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर, या आपको ये पूछा जाए कि डी एन प्रोपोर्शनल उसको होता है वो एन के होता है, एन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन प्रोपोर्शनल बनते हैं। तो 5 क्वेश्चन कराएं, लेकिन 5 क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा अगर न्यूटन पर आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।